नॉर्थ ईस्ट मतलब किसी घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को लक्ष्मी का स्थान मानते हैं। ऐसा देश की नॉर्थ ईस्ट जिसका अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया है, ऐसा अष्टलक्ष्मी और भी हमारे जो हिमालयन रीजन है, टेरिटोरियल्स जो है, उसमें टोटल 16 स्टेटों का सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय विभाग और राज्य मंत्रियों का प्रधान सचिव सब लोग यहाँ पे उपस्थित है। सबको मैं स्वागत करती हूँ और मंच में उपस्थित है। इसी कार्यक्रम का जो मेन है हमारी कैबिनेट मंत्री, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा ऑनरेबल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय मंत्री श्री डॉक्टर बीरेन्द्र कुमार जी। यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट का और भी स्टेट जैसे सिक्किम का माननीय मंत्री संजीत खारेल जी है, मेघालय का सोशल जस्टिस मिनिस्टर पॉल लिंगडू जी है, और मेरे बिफोर जिन्होंने अभी आपके सामने बात रखे, मेरा छोटा भाई है, मेरे स्टेट का है, त्रिपुरा का सुधांशु दास माननीय मंत्री, हमारी विभाग का माननीय सचिव सौरभ जी और सुरेंद्र सिंह जी एडिशनल सेक्रेटरी, हमारी मेघालय गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी है डीपी वांगलू से, और सब स्टेटों से आए हुए डिग्नेटरीज, सबको हम 2 दिन का इसी चिंतन शिविर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ जो चिंतन शिविर जिसके लिए हम लोगों ने आयोजित किया है, ये चिंतन शिविर 4 नंबर है। पहले हम लोगों ने इंदौर में किया है, उसके बाद त्रिपुरा में भी ऐसा एक चिंतन शिविर लास्ट ईयर हुआ है, उसके बाद मैसूर में, आज हमारी इसी स्टेट में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मानना है, जो हम लोगों को जो डायरेक्शन है माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने, उसको उसी मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला जो भी कार्यक्रम हो, जो भी मीटिंग हो, जो भी चिंतन शिविर हो, सब पहले दिल्ली में बेस्ड होते थे। अभी दिल्ली बेस्ड ना हो के अलग अलग जगह में जाके उसको करने से उसका अलग एक इफेक्ट होता है। हम लोगों ने और भी चिंतन शिविर में देखे हैं, जो अलग अलग स्टेटों का जो मंत्री लोग, सचिव लोग आए हैं, आप लोगों ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने स्टेटों में किए हैं, उसका भी हम लोगों ने भारत सरकार के हम भी उसको ऊपर गौर किया है, उसके ऊपर कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने चिंतन भी किया है, उसको एडॉप्ट भी किया है। आज इसी में हमारी एससी वेलफेयर हो, ओबीसी वेलफेयर हो, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने स्टूडेंटों का, एससी हो, ओबीसी हो, अन्य पिछड़े वर्गों का जो छात्र छात्री है, सबके लिए स्टाइफंड का व्यवस्था है। इस विभाग का सबसे बड़ा काम वो हम करते हैं। कुछ जगह में ऐसा लगते हैं हमारी पोर्टल खुला है, लेकिन स्टेट में उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने से और भी अच्छे से काम करने से हम और भी ज़्यादा संख्या में हमारे स्टूडेंट को सुविधा दे सकते हैं। जो स्टाइफंड का अनुसूचित जाति हो, हमारा ओबीसी हो, अन्य पिछड़े वर्ग का हो, जितने भी स्टूडेंट हैं, उसका ऊपर हमको अच्छे से काम करना है। सबसे ज़्यादा फंडिंग तो हमारा इस विभाग से हम लोग स्टूडेंट को देते हैं। तो बहुत सारे जगहों में जैसे अभी हम लोगों ने पीएम यशस्वी भी चालू किया है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पीएम अजय भी है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, तो उसके ऊपर हम सबको जानकारी हासिल करना चाहिए था। हम पिछले 2 सालों में बहुत सारे स्टेटों में जाके उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन कुछ जगहों में उसका बहुत सारा गैपिंग है। हम जितने स्टेटों से अधिकारी आए हैं, मंत्री लोग आए हैं, सबको मैं विनम्रता के साथ मैं आपको अनुरोध करता हूँ, उस विभाग के ऊपर जोर लगाइए। समाज के सबसे ज़्यादा गरीब तबके का लोग, समाज के सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित लोगों को सुविधा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, इस विभाग इस सुविधा को लोगों को पास पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था हमारे इस विभाग के पास है। तो हम उसको अच्छे से काम करें। नशा मुक्त भारत जो
भारत को नशा मुक्त करने के लिए हमारा अगला जो नस्ल है, हमारा जो भविष्य है, उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए कैसे अवेयरनेस और भी जागरूकता करना है। हमारा विभाग और होम मिनिस्ट्री से लेके सब मिलके अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन पूरा काम स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टेट कैसे उसको और भी साझा रूप से जागरूकता पैदा करके उसको आगे ले जा सकते हैं। इसके ऊपर भी आप अगले 2 दिन हम चर्चा करेंगे। सीनियर सिटीजन के ऊपर, सीनियर सिटीजन हमारा एक धरोहर है, बड़ा एक तबका है, उसका देखभाल करना, उसको अच्छे जिंदगी उन सबको देना, क्योंकि जितने भी सीनियर सिटीजन है, किसी के घर का हो, उसका भी हमको देखना है। वो हमारी देश को, हमारी सबको निर्माण करने के लिए दुनिया उन्होंने दे के रखा है। उसके बाद हम उसको ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। और किसी के सीनियर सिटीजन उसका माता पिता है, उनका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है, हम सबका समाज का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक पर्सनल बात आपको शेयर करती हूँ। कल रात को मैं पुणे से आई हूँ, पुणे में गई। पुणे में मेन पुणे से 45-50 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में एक जन सेवा फाउंडेशन करके एक सीनियर सिटीजन होम को मैंने वहाँ पे विजिट करने का मेरे को अवसर मिला। मैं मेरे कैबिनेट मिनिस्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ, आके उनको बोला जो उन्होंने मेरे को इतना अवसर दिया है, उसको इधर उधर जाके उसको देखने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, कैसे अच्छा हो और भी बेटर हम कैसे कर सकते हैं, मोदी जी के सपना को, हम सबका सपना को कैसे साकार कर सकते हैं, कैसे उसके लिए काम करने के लिए जो उन्होंने हमारा कैबिनेट मिनिस्टर मेरे को अवसर दिया। मेरे को बोलने का मूल उद्देश्य ऐसा है, मेरे इतना सुंदर सीनियर सिटीजन होम हो सकते हैं, मेरे को कल्पना नहीं था। मैं आपको बोलूँ, मैंने उस दिन उसके वहाँ पे जाके उनको साथ बोल के मैंने कमिटमेंट करके आया हूँ अपने आप से, जो किसी भी जगह का जो लोग सीनियर सिटीजन होम चलाते हैं, जो हमारा अधिकारी है, सब लोगों को ऐसा सीनियर सिटीजन होम को निरीक्षण करना है, उनको लेसन लर्न करना चाहिए। इतना सुंदर। और सबसे दुखद बात मैं आपसे शेयर करूँ, भारत का कला संस्कृति का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ना, दादा साहेब फाल्के है कि नहीं है? दादा साहेब फाल्के है ना, दादा साहेब फाल्के मिलने वाला एक फैमिली वहां पे है, देखिए। और महाराष्ट्र का गवर्नमेंट में मंत्री था, उनका माता पिता वहां पे है। तो कैसा स्थिति है? तो उसी स्थिति में हमको और भी दायित्व लेके हमको काम करना है, हमको समाज के और भी सुंदर तरीके से एड्रेस करना है। हमारे विभाग में पूरा व्यवस्था दिया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है सब व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को उनका हक मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा हक देने वाला विभाग, सबसे लाचार व्यक्ति को हमारा सुविधा देने वाला विभाग हमारे विभाग है। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने बड़ा संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगले 2 दिनों में हम अच्छे डिस्कशन करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को। एक छोटा स्टेट हो, बड़ा स्टेट हो, वो नहीं है, जो जो अच्छा काम करते हैं उसको हम एडॉप्ट करेंगे। और एक मुहिम की तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत बेला में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 100 साल का पूर्ति, जो हम एक सुंदर भारत को देखना चाहते हैं, सुंदर भारत को निर्माण करना चाहते हैं, तो हम सब मिलके इसी विभाग को हम एड्रेस करेंगे, इसी सोसाइटी को हम आगे लेके जाएंगे। ऐसा बोलते हुए सबको नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में आप सबको स्वागत है, अभिनंदन है, आप सबको धन्यवाद है। थैंक यू मैम।